कहना है कि जो आदिवासी जो मौजूदा समय में जैसे 3 आदिवासी समुदाय की आपने बात की, जैसे भोक्ता समाज भी इसमें शामिल है, वो लोग नए एसटी सूची में शामिल हुए हैं। उनका जो तौर तरीका है, उनका जो संस्कृति है, उनका जो रहन-सहन है, वो आदिवासियों से मिलता है। हमारे जो पहले से सूचीबद्ध थे, उनसे मिलता है, इसीलिए उन्हें एसटी सूची में शामिल किया, ये उनका तर्क है। महातो समुदाय, जो कुर्मी समुदाय है, वो बहुत ही विकसित हैं, वो ऑलरेडी डेवलप्ड, उनके पास ज़मीनें हैं, कुछ नाम भी लिया गया, तमाम जो बड़े-बड़े लोग हैं, तो इसीलिए उनका समाज बहुत ही विकसित है। और जब उन्हें सूची में शामिल किया जाएगा तो हमारा जो हक है उस पर बंटवारा भी होगा और हमारे ऊपर उनका जो है दबाव भी बनेगा। कुर्मी कुर्मी दोनों बराबर है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें प्रवक्ता की निजी विचार है। चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होती है तो चैनल या चैनल के कोई भी अधिकारी इसका जिम्मेवार नहीं होंगे। झारखंड विधानसभा में माननीय भोक्ता जी जो मंत्री हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि हम अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, हम अनुसूचित जाति का सारा फुलफिल करते हैं, हमको अनुसूचित जनजाति का जरूरत नहीं है दर्जा का। ये झारखंड विधानसभा में उनका स्टेटमेंट है। वो खुद बनना नहीं चाहते हैं भोक्ता जाति के लोग। उनका विधानसभा में, झारखंड विधानसभा का उसको रिकॉर्ड निकालिए आप लोग। वो नहीं बनना चाहते हैं। उसको जबरदस्ती ये लोग जो बनाया कुर्मी को रोकने के लिए। आप जो बनना नहीं चाहते, आप बताइए तमाड़िया जाति। तमाड़िया जाति जो है 2008 में प्रकाश सिंह मतलब जो है ये क्या नाम है, अरे ओराम डायरेक्टर जो थे, वो राव जो है प्रकाश राव, उसमें क्या किया है, तमाड़िया जाति का करवा लिया और कुर्मी का मतलब उसका खिलाफ में बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि भोक्ता को आप शामिल कर लिए, तमाड़िया को कर लिए, आप घटवार को कर लिए, पान को कर लिए, तो भैया कुर्मी को दिक्कत क्या है? और कुर्मी का क्यों विरोध कर रहे हैं आप? जब आपका 12 जातियां से 35 हो गया, एक जाति शामिल होने से आपको क्या दिक्कत है? ये कुछ नहीं, खाली ये एक षड्यंत्र के तहत कुर्मियों के खिलाफ में लो मोर्चा खुला और इसमें भी अर्जुन मुंडा का इशारा है। इसलिए एक करवारा आदिवासी संगठन द्वारा विरोध, चूंकि भारत सरकार को दिग्भ्रमित करे, भारत सरकार को दिग्भ्रमित करने के लिए तमाम मतलब आदिवासी संगठनों का ये गोल बंद करके विरोध करवा रहा है। जब हमारी सवाल आदिवासी समुदाय से थी कि एसटी जब सूची तय हुआ तो एसटी सूची का मेन मकसद था कि जो लोग पिछड़े में हैं, जो लोग का डेवलपमेंट नहीं हुआ, उन्हें कुछ थोड़ी बहुत प्रिविलेज चाहिए सरकार से, ताकि उनका समाज भी जो है ऊपर उठ पाए और बराबर की स्थिति देश भर में बन पाए। तो उस समय उनका कहना है कि जो है महातो समुदाय, जो कुर्मी समुदाय है, वो बहुत ही विकसित हैं, वो ऑलरेडी डेवलप्ड, उनके पास ज़मीनें हैं, कुछ नाम भी लिया गया, तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, तो इसीलिए उनका समाज बहुत ही विकसित है। और जब उन्हें सूची में शामिल किया जाएगा तो हमारा जो हक है उस पर बंटवारा भी होगा और हमारे ऊपर उनका जो है दबाव भी बनेगा। ये कहाँ तक जस्टिफाई होता है? देखिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से कुर्मी समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर आपको बता दे रहे हैं कि आज के डेट में तो आपको रामविलास पासवान को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसके परिवार को, और यहाँ पे गीताश्री ओरांव का परिवार को भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार में सबसे ज्यादा आईपीएस है, सबसे ज्यादा आईपीएस है, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अन्य असहाय, कमजोर, गरीब जो लोग हैं, आपको बता दे रहे हैं, ओरांव समाज में, मुंडा समाज में, संताल समाज में, उन लोगों को आरक्षण का दायरा में रखना चाहिए। काहे देवेंद्र माझी का मतलब जो है परिवार आरक्षण का फायदा लेगा जी? वो तो साधन संपन्न हो गया, क्यों लेगा फायदा उसका? और जहां तक कुर्मी का सवाल है, आप लोग प्रेस के साथी लोग, आप लोग पता कर लीजिए कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में कितना है, राज्य सरकार का सर्विस में मतलब जो है कितना है, और निजी संस्थान का तो सवाल ही नहीं उठता है। राज्य सरकार के अधीन में कितने प्रतिशत कुर्मी लोग नौकरी में हैं और भारत सरकार में कितने लोग नौकरी में हैं, पता चल जाएगा आंकड़ा। जिस दिन जातीय आधार पर झारखंड में जिस तरह बिहार के तर्ज पर यहाँ पे अगर हो जाए, आपको बता दे रहे जातीय जनगणना, उस दिन सारा चीज एकदम पता चल जाएगा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से कुर्मी बहुत पिछड़ा हुआ है। और जहां तक जमीन की बात है, रे सीधा सीधी बात है कि जमीन तो हमारा पास जो जमीन था वो खेती बाड़ी करके हमारे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। वो भी बहुत सारे जमीन, आपको बाल बच्चा लोगों को पढ़ाने लिखाने में बहुत सारा जमीन चला गया है।
और इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, चांडिल डैम से लेके टाटा कंपनी से लेके आपको इतना आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए, आप कुर्मियों का जमीन कहां बचा है? जहां जहां उद्योग बैठा तो सोचिए वहां कुर्मियों का जमीन गया। जहां आपको बता दे रहे हैं राष्ट्रीय उच्च पथ बना, रेलवे ट्रैक बना, जहां डैम बना, हर जगह कुर्मी विस्थापित हुआ है। कुर्मियों का पलायन, विस्थापन, बेरोजगारी से कुर्मी माना एकदम जूझ रहा है। कौन बोलता है हम लोग संपन्न आदमी है? कहां दिखाए ना, आंकड़ा दिखाए, सरकार का आंकड़ा कितने प्रतिशत हम लोग नौकरी में है? खाली कुछ एक मतलब बना देने से हो जाता है क्या? कुर्मी कुर्मी दोनों बराबर है। लोकसभा के अंदर में हमारे अधीर रंजन चौधरी जी जो सवाल खड़ा किए थे, उन्होंने कहा ओल्ड छोटनागपुर के निवासियों को हम एसटी का सूची में शामिल करने की बात कर रहे हैं। तो ओल्ड छोटनागपुर में ना उत्तर बिहार आता है और ना आपका गुजरात आता है, ना यूपी आता, ना महाराष्ट्र आता है। इसलिए उन कुर्मियों से मेरा तुलना क्यों किया जा रहा भाई मेरा? हमने तो शुरू से कहा रहा है कि छोटनागपुर के जो गोष्ठीधारी कुर्मी है, जो 1913 550 नोटिफिकेशन में जिसमें हेमंत सोरेन है, उसी नोटिफिकेशन के तहत उसमें कुर्मी भी है। हमको पुनः अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए संविधान की धारा 342 के तहत। हमको क्यों उसके साथ तुलना किया जा रहा? पटेल के साथ तो मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी का, उससे हमको क्या मतलब है जी? पार्लियामेंट में क्या सवाल उठाया अधीर रंजन चौधरी कि वहां के टोटेमिक गोष्ठीधारी, हमारा 81 मतलब गोष्ठी, उन लोगों के बात किया है। कहां मतलब उन लोगों के साथ हम लोग का तुलना किया जा रहा? उससे क्या मतलब है हमको? ओल्ड छोटनागपुर में रहने वाले हैं क्या उत्तर बिहार का लोग, या मतलब यूपी का लोग, गुजरात का लोग, महाराष्ट्र का लोग? उससे हमको क्या मतलब है? झारखंड क्षेत्र में बसने वाले, उसमें जो अर्जुन मुंडा जी 2004 में अनुशंसा करके भेजे हैं, उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी छोटनागपुर के मूल रूप से मूल निवासी कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी अनुशंसा की जा रही है। तो उसके साथ क्यों तुलना किया जा रहा? हमारा क्या मतलब है हमको उनके साथ?